तीर्थंकरों को जन्म के पहले से देवता मिलते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था स्वर्गों से होती है जन्म से, लेकिन मुनि दीक्षा के बाद स्वर्गों से भोजन क्यों नहीं आता? जिस दिन से जन्म हुआ है उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था कहां से होती है? देव महा तीर्थंकरों की स्वर्गों से देवता करते हैं। वो तुम्हारे मनुष्य लोग का भोजन नहीं करते, मां का बना हुआ भोजन नहीं करते, कुछ नहीं। देवता स्वर्ग से आए, वीआईपी व्यवस्था है। लेकिन मुनि बनने के बाद देवताओं का आहार ग्रहण नहीं करते, श्रावक के हाथ। 6 महीने तक आनीनाथ बना हार के घूमते रहे, लेकिन देवताओं का आहार ग्रहण नहीं किया, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुनिराज पर के अधीन नहीं होते। चाहते तो आदेश दे देते, इच्छा बता सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति जब तुम्हारे जीवन में आवे, कौन सा वरदान दे रहा हूं? दे नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। जिस समय जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो वो मिलेगा। यदि ये वरदान मिले तो थोड़ा सावधान रहना। और दूसरा वरदान है, जाओ, तुम्हें कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन दोनों में से सही कौन सा है? तुम अपनी बोलो, हम अपनी अलग बोलेंगे। तुम तो यही कहोगे महाराज जी वो पहले ही वाला ठीक है कि माटी को छू और सोना हो जाए। अरे भाई, माटी को छू सोना होने की अपेक्षा ऐसा वरदान लो, कभी मुझे सोने की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे कभी सोने की जरूरत नहीं पड़े। जिस समय चाहो उस समय जो चाहो वो भोजन मिलेगा। ये वरदान मांगने की अपेक्षा मांगो ना वरदान कि कभी मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। मैं खुद इतना शक्तिमान हूं, मैं स्वयं इतना। कभी वरदान गुरुओं से, भगवान से कुछ मांगने का भाव आवे तो एक ही चीज मांगना, मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। भगवान बुरा मत मानना, यदि आशीर्वाद देना है तो एक आशीर्वाद दे दो, तेरे सहारे की भी जरूरत न पड़े, मुझे तेरा सहारा भी न लेना पड़े, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, देना चाहो तो। लेकिन दूसरा नियम साथ में लेना, नहीं तो जिन जिन को ये वरदान मिले हैं वे अहंकारी हो गए, बोले अपन को मंदिर जाना ही नहीं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं। नहीं, इसके साथ एक दवाई और लेना है। भगवान मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, कोई मुझे सहारा न लेना पड़े और सारे जगत का सहारा मैं बनूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं हर जरूरतमंद के काम आऊं। ये 2 नियम तुमने ले लिए तो नियम से समझना तुम बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हो। भगवान वह शक्ति है जिसे संसार में किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी जरूरत सबको होती है। भगवान को सबकी जरूरत है, लेकिन भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। ये है इनकी साधना, क्योंकि इन्होंने एक ही नियम लिया था, मैं किसी का सहारा नहीं लूं, भगवान तेरा भी नहीं, मुझे तेरा सहारा न लेना पड़े, हो सके तो भगवान मैं सदा तेरा सहारा बन के रहूं, मेरे काम तुझसे न करवाना पड़े और तेरे कार्य करने के लिए मैं एक पैर पे खड़ा रहूं। तू मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। मेरा ये नियम है। हनुमान का क्या नियम था? यही नियम था हनुमान। उन्होंने नियम लिया कि भगवान मेरे ऐसा जीवन में कभी नहीं आए कि मेरे काम रामचंद्र जी से कहलाना पड़े,
रामचंद्र जी मेरे कार्य करेंगे, भगवान मेरे कार्य करेगा। हे भगवान, ऐसा जीवन में कभी मेरा दिन नहीं आए। दूसरा नियम क्या था? राम जी के हर कार्य में मैं एक पैर पर खड़ा रहूं। बोलो, जिंदगी में हनुमान ने अपने कौन से काम रामचंद्र जी से कराए? और ऐसा कौन सा काम है जो रामचंद्र जी का हनुमान ने नहीं किया? और अपन लोग भगवान का एक काम नहीं करना और सारे काम सारे, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। वो भी भगत था, अपन भी भगत है। वो इसलिए भगत था कि मैं भगवान के काम आ सकूं, और आज पंचम काल के जीव इसलिए भगत हैं कि भगवान मेरे काम आ सके। भगवान मेरे काम आ सके, ये आज की धारणा है। और हनुमान की धारणा थी कि मैं भगवान के काम आ सकूं, इसलिए मैं मंदिर आता हूं। कहीं मेरी जरूरत हो तो सोचना कभी। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कभी ऐसा भाव करना नहीं, भगवान तो मेरे काम आए, ये तो मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। लेकिन मेरी भावना है, जब भी तेरे काम की जरूरत पड़े तो मैं सदा तेरे काम आता रहूं। यह यदि तुमने भाव कर लिया, समझ लेना तुम भगवान बनने के लिए तैयारी शुरू हो गई। भगवान से मांग नहीं रहा, भगवान के काम करने को तैयार हो गया। क्यों रामचंद्र जी से ज्यादा हनुमान पूजे जाते हैं? क्योंकि रामचंद्र जी ने हनुमान से अपने काम तो कराए हैं, लेकिन हनुमान ने रामचंद्र जी से कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया, सब रामचंद्र जी के काम करते रहे, संकट पर संकट झेलते रहे। और ऐसी स्थिति अपनी बनना चाहिए कि भगवान मैं किसके काम आ सकूं। विचार करना, कुछ तो हो। पहला निर्णय तो ये करो कि सब वरदान मिले तो बस एक ही भावना, मेरी जिंदगी ऐसी हो मुझे किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि मिक्षक वरदान, मैं समर्थ होना चाहता हूं। मैं उपसर्ग झेलूंगा लेकिन देवताओं को सिद्ध नहीं करूंगा। शांति सागर महाराज ने, मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा लेकिन आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, असंयमी के सामने नहीं झुकूंगा। ये गर्दन झुकता है, वो एक शायरी है ना, फकीरों के सामने झुकना मुझे शर्म नहीं आती है, लेकिन हिटलरों के सामने झुकना मुझे पसंद नहीं है। फकीर यानी गुणवानों के सामने झुकने में, लेकिन हम असंयमी के सामने झुके नहीं। और उन्होंने, ऐसी स्थिति आपको भी होना चाहिए, सबकी होना चाहिए। और लेकिन मैं सबके काम जरूर आऊंगा, सदा खड़े रहना। एक चींटी के काम भी मैं आऊंगा, चींटी को भी मैं बचाऊंगा, चींटी मुझे बचावे या न बचावे। ये परिणाम यदि अपना बन जाता है तो मान लीजिए महानुभाव, तुम्हारा बहुत शुभ दिन आने वाला है, बहुत शक्तियां प्रकट होने वाली है। इतनी शक्तियां प्रकट होंगी, इतनी शक्तियां प्रकट होंगी कि सारी दुनिया तुम्हारा सहारा लेगी, क्योंकि तुमने एक वरदान मांगा है, बस मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। भगवान इतनी शक्ति दे देना, कितनी बड़ा संकट आ जाए